वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज 7 जिलों में बरसात की संभावना, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की संभावना। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार को राजस्थान के कई शहरों में भी देखने को मिला। राजधानी जयपुर सहित बीकानेर संभाग व कई अन्य जिलों के आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज उत्तरी राजस्थान के 7 जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी का असर बढ़ेगा। आगामी 24 घंटों में बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 नवंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से व शेष सभी भागों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। 10 और 11 नवंबर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान, पीएम मोदी और अमित शाह को बताया काला अंग्रेज। भारत जोड़ो यात्रा के रूट का अवलोकन करने सोमवार को दौसा आए आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में नफरत बांट रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों को बेच रहे हैं। भाजपा के लोगों ने धर्म के नाम पर पूरे देश में मॉब लिंचिंग करवाई है। अच्छे दिनों का झांसा देकर सत्ता में आए, कांग्रेस ने देश को बनाया और अब भाजपा प्रजातंत्र को कमजोर करने में लगी है। मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी आजादी के पहले नेता हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर साबित कर रहे हैं कि हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे और अब ये देश में जो काले अंग्रेज हो गए हैं उनसे लड़ रहे हैं। फसलों की बम्पर पैदावार ने लौटाई किसानों की मुस्कान। राजस्थान में इस बार खरीफ की बम्पर पैदावार होने से किसानों के साथ साथ मंडी कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। मॉनसून सीजन में भारी बारिश होने के कारण जिस अतिवृष्टि को अभिशाप माना जा रहा था वो खरीफ की पैदावार के लिए फायदेमंद साबित हुई। अच्छी गुणवत्ता की पैदावार के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ मंडियों में भी पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर दाम मिल रहे हैं। इससे किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। वहीं मंडी व्यापारी भी उत्साहित हैं। स्कूलों में मुफ्त ड्रेस वितरण के नाम पर मजाक कर रही राजस्थान सरकार। बाजार में आप कभी पैंट शर्ट यानी एक ड्रेस सिलवाने जाओ तो क्या आपको कोई 100 रुपए में ड्रेस सिल कर देगा? शायद आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन राजस्थान का शिक्षा विभाग 100 रुपए में एक ड्रेस सिलाई करा सकता है। जी हाँ, शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना यही है कि कहीं भी 100 रुपए में ड्रेस सिलाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने यह जगह नहीं बताई। दरअसल निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े के साथ ड्रेस सिलाने की सरकार 100 रुपए भी देगी। स्कूलों में आधा सत्र बीतने के बाद अब शिक्षा विभाग इसी महीने ड्रेस वितरण करने का दावा कर रहा है, लेकिन बच्चे कब पहन सकेंगे यह पता नहीं, क्योंकि सरकार बच्चों को ड्रेस का कपड़ा देगी, सिलवाना बच्चों को ही होगा। ड्रेस सिलवाने के लिए सरकार प्रति ड्रेस बच्चों को 100 रुपए देगी। कक्षा 1 से 8 तक के 70 लाख से अधिक बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इन्हें सिलवाने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के खाते में केवल 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल, जयपुर में 250 लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर। राजस्थान के अलवर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के वाटिका में करीब 250 लोगों को जबरन हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। 28 अक्टूबर को वाटिका में करीब 2000 लोगों के सामूहिक धर्मांतरण का कार्यक्रम था, लेकिन विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने भी फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है। आरोप यह है कि धर्मांतरण का यह खेल बीमारी ठीक होने, शराब लूटने और आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर खेला जा रहा था। इसके लिए हिंदुओं से हिंदू देवताओं की पूजा बंद करवाकर मूर्तियों का विसर्जन करवा दिया गया। धर्मांतरण के शिकार लोगों ने बताया कि उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर बहकाया गया और डराया गया। जयपुर में मेगा जॉब फेयर, 14 नवंबर को 50 से अधिक नामी कंपनियां लेंगे भाग। राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विकास की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 14 नवंबर को स्टेच्यू सर्कल स्थित बिरला ऑडिटोरियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। आयुक्त रेणु जयपाल ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और तैयारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेणु जयपाल ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, हेल्प डेस्क,
कंपनियों की स्टॉल सहित सभी व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर निर्देशित किया। 27 साल से गुजरात में कुशासन, अशोक गहलोत का मोदी और अमित शाह पर जुबानी हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के चुनावी दौरे पर कल असोदरा, आणंद और अंकलाव में प्रमुख नेताओं के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से बीजेपी के कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। 27 साल से गुजरात में कुशासन है। कुशासन की वजह से पूरी कैबिनेट को बदलना पड़ा। बड़े बड़े वादे किए गए, गुजरात मॉडल की बात की गई, लेकिन आपने देखा होगा क्या हालात बन रहे हैं। सचिन पायलट ने गहलोत की योजनाओं का हवाला दे हिमाचल में मांगे वोट, मोदी और शाह को लिया निशाने पर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हिमाचल दौरे पर रहे। पायलट ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। खास बात यह थी कि पायलट ने गहलोत सरकार की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना लागू करके दिखाई। हमारी सरकार जहां भी है, हमने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। जयराम ठाकुर सरकार ने 5 साल में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया। बीजेपी वाले फंस गए। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। हाँ बोल दिया तो यूपी में लागू करना पड़ेगा, दिल्ली में लागू करना पड़ेगा, गुजरात में चुनाव है वहाँ भी लागू करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वह भूमि है जहां से निकले लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी मदद कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने नई स्कीम निकाली है। ऑपरेशन मुस्कान 5वां सीजन शुरू, 64 बच्चों को तलाशने के लिए करेगी ये काम। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जल्द ही अपनों से मिलेंगे गुमशुदा बच्चे। बीकानेर रेंज के चारों जिलों के सभी थानों में गुमशुदा हुए 64 बच्चों को तलाशने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन खुशी मुस्कान का 5वां सीजन शुरू कर दिया है। इसमें बीकानेर जिले के 14 बच्चे शामिल हैं। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 20 साल से लापता हुए 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की तलाश की जाएगी। अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों को परिजनों तक पहुंचाना है। अभियान में बच्चों को ढूंढने वाले पुलिसकर्मी को पुरस्कृत भी किया जाएगा, तो वही लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। यह अभियान पुलिस द्वारा पिछले 5 सालों से चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का भाजपा पर हमला, कहा जिस गाय की पूजा करते उसी को मारते हैं लठ। राजधानी जयपुर में कल संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वयं मरुधर मृदुल हमेशा गरीबों के लिए काम करते थे, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ अन्याय किया जा रहा है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, जो अनीति के अलावा कोई काम नहीं करता। राजस्थान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अगर आज मृदुल जी होते तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते।